हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रवि अग्रवाल, न्यूरो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, सेंसेशन, जिसके अंदर हम आज विजुअल सेंसेशन को यानी कि आई को कवर अप करें। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कि आई का डायग्राम कैसे बनाएं, उसको एक्सप्लेन कैसे करें। आज हम इसको बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे कि आई से विजुअल सेंसेशन होती कैसे। पहले तो सबसे पहली बात हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि सेंसेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संवेदना कहते हैं। तो ये सेंसेशन एक्चुअल में है क्या, कि जब भी हमारे को जैसे पता है कि वी हैव 5 स्पेशल सेंसेस, दैट इज आई, ईयर, नोज, टंग एंड टच। इन पांचों सेंसेस से के अंदर हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं, जब वो स्टिमुलेट होते हैं और उसकी बेस के ऊपर जब हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारा ब्रेन उसको कैच करता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करता है, तो हम उसको सेंसेशन का नाम। ठीक है, तो यानी कि कहने का मकसद क्या है, जैसे सपोज मैंने इस मार्कर को देखा, आईज ने इसको विजुअलाइज किया, इंफॉर्मेशन आईज के थ्रू होती हुई ऑक्सीपिटल लोब में गई, वहां से हमारा फ्रंटल लोब प्लानिंग कर कर इसको बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस कि ये जो है मार्कर। तो सिमिलर लाइक दैट, हमें कोई भी चीज हमें विजुअलाइजेशन करनी होती है तो उसमें आई हमारा जो है सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो आई को बनाना बहुत आसान है। कैसे, आज हम उसको क्लियर करेंगे कि आई को हमने बनाना कैसे है, किस तरह से बनाना है, हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आई को बनाने के अंदर, वो हम सब कुछ कवर अप करेंगे। और बहुत आसान है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपको इजीली इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करें। सर्कल बनाने के लिए आप प्रकार का यूज कर सकते हैं, किसी ने कड़ा डाल रखा हो तो कड़े का यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास व्हाइट पेपर आपने लिया हुआ है, व्हाइट पेपर के ऊपर आप एक सर्कल को ड्रॉ करें। मैं पेन चूज कर लेता हूं। आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली इसकी एक आउटर लाइन भी कर दीजिए। लाइक दैट हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल को एक आउटलाइनिंग दी। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट में से इसको थोड़ा सा मिटो लेंगे। और यहां पर नीचे की तरफ से भी इसको थोड़ा सा मिटो देंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद एक और आउटर सर्कल ड्रॉ किया, और उसके बाद फ्रंट में से हमने मिटो दिया और यहां पर साइड में से मिटो। सिंपल स्ट्रक्चर है, सर्कल बनाना है, आप इजीली उसको बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल जो हमने बनाया है इसमें आगे की तरफ एक मनी लगा, जैसे डायमंड लगा होता है ना, आपने गर्ल्स के उसमें जो अंगूठी डाल रखी होती है उसके अंदर लगा हुआ होता है, बॉयज ने भी डाल रखी होती है कईयों ने। तो आप एक मनी सी एक सर्कल सा इसके अंदर आगे की तरफ आप ड्रॉ कर देंगे। यहां ठीक है, सिंपल है। आपने क्या किया है, एक सर्कल सा इसके अंदर ड्रॉ कर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि वो सर्कल जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा लगे। लाइक दैट आपने एक सर्कल सा ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये आपने सर्कल लाइन बनाए थे, जो पहले 2 सर्कल बनाए थे, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ले जाकर इस तरीके से लगा देंगे कि ये एक किसी चीज को ऐसे पकड़, नहीं तो क्या होगा, जो मनी लगा रखी है वो नीचे गिर जाएगी। सिमिलर लाइक दैट हम इधर की तरफ से भी इसको ऐसे एक सर्कल सा ड्रॉ करके इसको बना ना। अब हमारा काम क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं और इसको हम कलर कर दें।
और इसको हम प्रॉपरली इसको कलर करते चले जाएंगे। ये हमने इसलिए कलर कर रहे हैं क्योंकि ये ब्लड से बनी हुई होती है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर लिया है। जब मैं अभी आगे आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैंने इसको रेड कलर क्यों लिया है। सिमिलरली ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको भी हम प्रॉपर कलर कर लेंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए हैं मैं उसको एक बार रिमूव कर देता हूं ताकि थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा। आपने इसको क्या किया, जो भी आपकी लेयर थी आपने उसको कलर कर दिया सारे में। और उसके बाद आपने क्या करना है कि वापस जो हमारी लेयर थी यहां पे, इसको हमने यहां से लेते हुए ऐसे इस तरीके से और यहां से इसको ऐसे जोड़ दें। और हम इसको भी क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो हमारी ये एक लेयर तैयार हो गई है जिसके अंदर हमने एक रेड कलर कर दिया है। सिर्फ इसके अंदर आपको टाइम लगना था क्योंकि आपने इसमें कलर करना था, अदरवाइज बाकी बनाने में हमारे को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अब इसके अंदर हम आगे की तरफ क्या करेंगे, आगे की तरफ एक लेयर को आगे बढ़ा कर देंगे लाइक दैट। जैसे मछली होती है ना, उसका मुंह बाहर की तरफ होता है, सिमिलर लाइक दैट मैंने क्या किया, एक उसका मुंह बाहर की तरफ। ठीक, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ किया, आगे की तरफ से मिटो दिया, एक नीचे की तरफ से मिटो दिया, देन आगे की तरफ मैंने एक मनी लगाई और उसको पकड़ने के लिए दोनों तरफ से उसके हाथ से बना दिए ताकि वो उसको प्रॉपर्ली पकड़ सके। देन नीचे की तरफ से मैंने इसको डबल लेयर को यहां पर ले जाकर इस तरीके से बंद कर दिया, दैट इज। और उसके बाद जो बीच वाली लेयर थी, इस सारे को मैंने कलर कर, आगे की तरफ मुंह बाहर की तरफ निकाल दिया। एंड देन हम क्या करेंगे, इस सारे की आउटलाइनिंग करते जाएंगे। आउटलाइनिंग मतलब इसकी चारों तरफ एक आउटलाइनिंग करते हुए, जैसे मछली के विंग्स बाहर निकले होते हैं ना, सिमिलर लाइक दैट हम यहां पर भी इसके विंग्स से बाहर निकाल लाइक दैट। और फिर इसकी अगेन आउटलाइनिंग करते हुए, विंग्स बाहर निकालने के बाद आउटलाइनिंग करते हुए हम यहां तक ले जाएंगे। और सिमिलरली यहां पर आगे की तरफ से भी आउटलाइनिंग करते हुए हम यहां पर ऐसे, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब ये तो हमने आई को बाहर निकाल दिया, बट आई को बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसकी आईलिड भी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, आईलिड बनाने के लिए
यहां से ऐसे शो कर देंगे और यहां से भी इसको ऐसे शो, और यहां पर आगे की तरफ हम आई लैशेस बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 लेयर तैयार हो गई। अब हमने तीसरी लेयर तैयार करनी है। उस लेयर को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर से जहां पे हमने ये रेड सा लेयर लिया है, यहां के बीच में से एक लेयर को लेंगे ऐसे, और अगेन सर्कल बनाते हुए यहां पे लाकर ऐसे छोड़। सिमिलरली इस साइड भी हम ऐसे ये सर्कल बनाते हुए हम यहां ले जाकर इसको छोड़। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने अभी कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं बनाई। मैंने क्या किया, 2 सर्कल लिए। ठीक है, 2 सर्कल लेने के बाद मैंने उसको आगे की तरफ से मिटो दिया था, यहाँ नीचे की तरफ से मिटो दिया था। फिर मैंने क्या किया, आगे की तरफ एक मनी से लगा दी और उस मनी को एक पकड़ने के लिए 2 हाथ से बना दिए, और इस सारे को कलर कर दिया, और पीछे से मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया ताकि नर्व जो बनाई है ये बाहर जा सके। और यहां पर इस सारे को मैंने कलर किया। फिर मैंने क्या किया, इसको आगे की तरफ से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद मैंने इसकी आउटलाइनिंग कर दी, और मछली के जैसे विंग्स बाहर निकले होते हैं, सिमिलर लाइक दैट मैंने यहां पर एक विंग से बाहर निकाली और पूरी आई को कवर करता चला। बहुत आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है। फिर अब हमारा क्या काम रहेगा, यहां पर एक ऐसे एरो बनाएंगे और यहां इसको ऐसे शो कर देंगे। फिर एक हम विजुअल एक्सिस बनाएंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक, और एक डॉट हम यहां। ये टोटल हमारा आई का स्ट्रक्चर था। अब हमारा काम है इसको लेबल करना। इसको हम लेबल कैसे करें, लेबल करने के लिए जो ये बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। जो बीच वाली लेयर है जो रेड से हमने लिखी है, बनाई है, इसको हम कॉराइड बोलते हैं। ठीक है, और जो तीसरी लेयर है जो अंदर की तरफ हमने बनाई है, इसको हम रेटिना बोलते हैं। जो ये एक्सिस यहां पर लाइन हमने बीच में लगाई है, जो ये लास्ट डॉट है, इसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं। जो ये हमने ये वाला पॉइंट बनाया है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जो ये नीचे की तरफ हमने बनाया, इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है ना, जो ये आगे की तरफ हमने डबल लाइनिंग करी थी, जो आगे की तरफ हमने डबल लाइनिंग करी थी, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, देन जो आगे की तरफ मैंने ये एरो बनाया, जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। जो ये गोला सा बनाया हमने, इसको हम लेंस बोलते हैं। और ये इसकी इधर जो गोला की आउटलाइनिंग है, इसको हम लेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, देन जो आगे की तरफ हमने ये 2 हाथ से बनाए थे, जिसे लेंस को हमने पकड़ा हुआ है, इसकी 2 मसल्स हैं। आगे वाली मसल को हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और पीछे वाली मसल को हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं। सिलियरी मसल्स बोलते हैं। अब जो ये हमने ऊपर बनाई थी, दैट इज अपर आईलिड।
जो हमने ये नीचे की तरफ बनाई थी ये लोअर आईलिड, जो आगे की तरफ हमने डंडा सा ये लटका रखा है ये दैट इज आई लैशेज, और जो ये हमने बीच में लाइन डाली थी इसको हम विजुअल एक्सिस बोलते हैं। विजुअल एक्सिस। इस पूरी आई के अंदर हमारे यहां पर कुछ वाटर अंदर इंक्लूड होता है, तो जो ये वाला चैम्बर है इसके अंदर हमारे पास, इसको हम बोलते हैं विट्रस चैम्बर। और जो हमारे पास ये आगे की तरफ ये वाला है जहां पर हमने प्यूपिल को एक्सप्लेन किया है, तो ये हमारा जो है एक्वस चैम्बर होता है, इसको हम यहां पे लिखते हैं। तो लाइक दैट हमारा ये आई का पूरा जो डायग्राम है हम उसको बना सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आई के डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया। आई के डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल बनाया, उसके बाद एक और सर्कल बनाया। अगर सर्कल बनाने में डाउट है तो किसी पास कड़ा हो, कड़ा रखकर आप बना सकते हैं, उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं। आगे की तरफ से आप उसको मिटो सकते हैं, देन उसके बाद नीचे की तरफ से थोड़ा सा मिटो दीजिए और नीचे से इसको जोड़ दीजिए। आपका एक काम कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ एक मनी लगा दीजिए जहां से आपने मिटोया था, और उसको पकड़ने के लिए दो हाथ से बना दिए हमने, और इस सारे को हमने पहले कलर कर ताकि हम दूर से इसको दिखा सकें कि ये कोराइड मसल है। देन उसके बाद हमने क्या किया कि इसको आगे की तरफ से थोड़ा सा उभार दिया, जैसे मछली का मुंह उभरा हुआ हो। फिर विंग्स बनाने के लिए आउटलाइनिंग करते हुए हमने एक विंग से बना दिए, ठीक है। जब विंग से बनाया उसको आउटलाइनिंग करते हुए एंड तक हम उसको ले गए, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जब हमने इसके अंदर एक विजुअल एक्सिस बनाया और जहां पर ये हुआ डॉट लास्ट में लगा, दैट इज येलो स्पॉट। एक डॉट हमने यहां पे लगा दिया जिसको हमने बोला ब्लाइंड स्पॉट। देन अंदर की तरफ हमने रेटिना लेयर को बनाने के लिए यहां से इसको स्टार्ट किया और एक लाइनिंग और कर दी और यहां पर ब्लाइंड स्पॉट तक लाकर इसको छोड़ दिया। सिमिलरली यहां से स्टार्ट कर यहां पर इसको रोक दिया। आगे की तरफ बनाने के लिए हमने आई लैशेस बना दिए और आईलिड, अपर आईलिड और लोअर आईलिड बना दी। नहीं तो क्या होगा, खाली आंख नजर आएगी बाहर निकली हुई, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखो भगवान ने हर चीज को बहुत तरीके से बनाया और उसका फंक्शन भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इसको बनाना कैसे। अब हम बात करते हैं कि आई का फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं इसको शॉर्ट के अंदर आपको कवर अप करता चला जाऊंगा कि सबसे पहली लेयर हमारी स्क्लेरा आती है। स्क्लेरा मतलब जो बाहर की लेयर, जो मैंने भी आपको डायग्राम बताई उसमें जो बाहर की लेयर थी उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, दैट इज द आउटर लेयर। इसको रट्टा नहीं मारना हमने, क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, आप खुद इसको देख सकते हैं कि इसको बनाने के लिए देखो पूरी आंख के अंदर हमने जब बनाई थी लेयर, ये पूरी आंख के अंदर है, यानी कि ये पूरी आंख के अंदर होती है, इट्स आउटर लेयर। ये इन होल आई, सारी आई के अंदर होती है। और सबसे बड़ी बात ये प्रोटेक्ट करती है आई को, कैसे कि बाहर से कोई भी चीज आकर इसके ऊपर ना लगे, तो ये प्रोटेक्ट करती है। शेप इसकी ओवल होती है, जो साइज, जो इसका साइज है वो क्या है, ओवल है। और सबसे बड़ी बात, ओपेक फ्रॉम द बैक साइड एंड ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द फ्रंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आगे से ट्रांसपेरेंट होती है, पीछे से नहीं होती। अगर याद करने के लिए, क्या आप अंदर अपनी आईज ब्लड को देख सकते हैं, अपने स्कल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? अंदर की तरफ हम देख ही नहीं सकते, पीछे की तरफ से ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बट आगे से अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो क्या होगा, हम आगे भी नहीं देख पाएंगे। तो आगे से ट्रांसपेरेंट होती है, पीछे से नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि ओपेक होती है। देन एट फ्रंट इट बल्जेस आउट। आगे से ये एक बल्जेस आउट, यानी जो मैंने बाहर की तरफ निकाला था, इट बल्जेस आउट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इतनी बात क्लियर है? इस स्क्लेरा का फंक्शन क्या हुआ कि ये बाहर की लेयर है, ठीक है, बाहर की लेयर है, राउंड इन शेप होती है, पूरी आई के अंदर होती है, आगे से ट्रांसपेरेंट होती है, पीछे से ओपेक होती है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, पारदर्शी नहीं होती है। देन ये आगे की तरफ से बल्जेस आउट निकलती है, जहां पर एक कॉर्निया नाम का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करती है। हम इसके अंदर अगले लेयर पे आते हैं,
दैट इज कॉराइड लेयर, जिस लेयर को मैंने कलर के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो मैंने डायग्राम जब आपकी ये बनाई तो उसमें जो मैंने ये कलर में बनाया, इसको हम कॉराइड लेयर के नाम से जानते हैं। इट्स अ मिडल लेयर। मिडल लेयर हमने क्यों बोला? याद करने के लिए सिर्फ आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आप सब कुछ अपने आप लिख पाएंगे। क्यों? ऊपर स्क्लेरा है, नीचे वाली लेयर रेटिना है, तो बीच की लेयर है, तो इट्स अ मिडल लेयर। ठीक है, नॉट इन होल आई, क्यों पूरी आई में नहीं है? क्योंकि आगे की तरफ इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया था, तो पूरी आई में नहीं है, और आगे की तरफ से और पीछे की तरफ जाकर ये बाहर निकल गई, तो ये पूरी आई में नहीं है क्योंकि आगे की तरफ नहीं है। देन कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, मैंने इसको रेड कलर से शो किया, जब मैंने डायग्राम आपको बनाया है तो रेड कलर से शो किया है, इसीलिए मैं बोल रहा था मैंने रेड कलर क्यों चूज किया, क्योंकि ब्लड वेसल्स से बनी है। देन फॉर्म ए फ्रंट साइड नियर कॉर्निया, इट फॉर्म्स अ पार्टीशन विद अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। यानी कि आगे की तरफ इसने क्या किया, दो हिस्सों में अपने आप को डिवाइड कर लिया। कौन कौन से? एक आइरिस और एक सिलियरी मसल। आइरिस एंड सिलियरी मसल, दो हिस्सों में इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया। एट ए सेंटर ऑफ आइरिस स्पेस इज प्रेजेंट कॉल्ड प्यूपिल, जो ये मैंने एरो बनाया था, ठीक है, जहां लेंस के आगे का हिस्सा, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। उसका भी बड़ा अच्छा रोल है। क्यों अच्छा रोल है? ये प्यूपिल क्या करता है, जब बाहर से कोई लाइट आती है तो एकदम से छूटा, जैसे ही लाइट अंधेरा बढ़ जाता है ये फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ही काम है आगे की तरफ सब कुछ को कवर अप करना। और एक और चीज, जो आइरिस है जो आगे की तरफ बन रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर। देन साइज ऑफ प्यूपिल कैन चेंज विद कंस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइरिस डिपेंडिंग ऑन लाइट। जैसे मैंने बताया कि लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट अगर ज्यादा आ रही है तो ये सिकुड़ जाता है ताकि आइस के अंदर तक डैमेज ना, और अगर लाइट कम होती है तो ये फैल जाती है ताकि आप उसको आगे वाली चीज को देख पाए। तो ये बिल्कुल कैमरे की तरह काम करता है। जैसे आप कैमरे में पुराने कैमरे देखें तो उसके अंदर आगे फोकस करने का सिस्टम दे रखा होता था, उसी तरीके से ये पूरा फोकसिंग का काम है। इन ब्राइट लाइट साइज ऑफ प्यूपिल रिड्यूसेस एंड इन डिम लाइट इट इंक्रीजेस। जैसे लाइट कम होती है ये इंक्रीज हो जाता है, और इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि कई बच्चे क्या करते हैं कि गॉगल्स लेते हैं और धूप में जाके निकल जाते हैं और नॉन ब्रांडेड गॉगल्स ले लेते हैं। उसकी वजह से उनकी आईज डैमेज हो जाती है। क्यों डैमेज होती है? क्योंकि आईज को लगता है कि अंधेरा हो गया, तो प्यूपिल जो है कम होना था वो फैल गया, और लाइट तो पूरी की पूरी आ रही है, एंड वो ब्रेन आईज के अंदर से होती हुई ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती चली जाती है। एंड द रिजल्ट ऑफ दैट जो आई जो है वो डैमेज, कहीं उनकी प्रॉब्लम आती है, आई में दिखना बंद हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो कुछ विदाउट नॉलेज कर लेते हैं। नाउ जस्ट बिहाइंड आइरिस कॉराइड लेयर फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर नेम्ड सिलियरी मसल्स, जो मैंने बताया कि इसकी दो लेयर्स हैं, एक आइरिस और दूसरी वाली सिलियरी मसल्स। नाउ उसका थर्ड कि these ciliary muscles are attached with lens present behind pupil। प्यूपिल के बिहाइंड में ये लेंस के साथ अटैच्ड होती है, और ये क्या करती है, लेंस को बड़ा छोटा कहते। अगर कोई चीज जो है हमारे पास दूर है, मूवमेंट ऑफ सिलियरी मसल्स कैन चेंज द शेप ऑफ लेंस। कहते इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर, कोई चीज नियर है तो सिलियरी मसल्स एक्सपेंड एंड लेंस बिकम थिक। तो सिलियरी मसल्स है वो एक्सपेंड हो जाता है और लेंस थिक हो जाता है। बट अगर इफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस, बहुत दूरी के ऊपर पड़ा है, देन मसल्स कंसिस्ट टू मेक लेंस थिन एंड लॉन्ग। उसको वो थिन कर देता है और लॉन्ग कर देता है। जैसे आप कैमरे के अंदर फोकस करते हैं, आप ऐसे फोकस करते हैं तो वो क्या करता है, दूर की चीज को एकदम से फोकस करता है ताकि वो क्लियर नजर आए। सिमिलरली इसका काम भी यही रहता है। आइरिस का वो प्यूपिल को बड़ा छोटा करता है, और जो सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस को बड़ा छोटा करते हैं ताकि टू फोकस एंड सी ऑब्जेक्ट क्लियर, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने है हम उसे क्लियरली देख पाए। इसके बाद हमारा जो तीसरी लेयर आती है दैट इज रेटिना। दैट इज इनरमोस्ट लेयर एंड इज कॉल्ड रेटिना, एंड फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ रेटिना। के पार्ट्स हैं हमारे पास, दैट इज नर्व फाइबर, नर्व सेल्स, इनर मॉलिक्यूल, आउटर मॉलिक्यूल, इनर न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर, पिगमेंट सेल्स एंड रोड्स एंड कोन्स। दीज आर द लेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रेटिना की फंक्शनिंग की बात करते हैं। मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, तो मैं शॉर्ट में इसको कवर अप कर रहा हूं। इसमें सिर्फ रोड्स एंड कोन्स को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं।
जो हमारे आई के अंदर बहुत जरूरी होते हैं विजुअलाइजेशन। रेटिना लेयर इज बेसिकली फॉर विजुअलाइजेशन, हम इसी से प्रॉपरली हम हर चीज को देख पाते हैं। अब कई बच्चे हमारे से पूछते हैं कि सर हम रोड्स एंड कोन को याद कैसे करें, किस तरीके से हम इसको याद रखें कि रोड्स एंड कोन। तो हम उनको एक ही चीज बोलते हैं कि रोड्स, सड़क जो है वो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, तो इसलिए इट्स सेंसिटिव टू ब्लैक। ठीक है, याद करने के लिए। इसका वैसे सड़क से कोई लेना देना नहीं है कि आप एग्जाम के अंदर लिख दें कि सड़क से लेना देना है, ये सिर्फ याद करने के लिए है कि ब्लैक कलर के लिए सेंसिटिव क्यों है। और कोन्स, जो आइसक्रीम के लिए हम कोन यूज करते हैं वो कई सारे मल्टीपल कलर्स होते हैं, इसीलिए जो कोन है वो जो है आगे किसके लिए सेंसिटिव रहते हैं, कलर्स के लिए सेंसिटिव रहते हैं। क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि रोड्स के लिए सेंसिटिव होंगे हम कोन्स के लिए। देन इसके बाद कि इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड रेटिना एंड इट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। एंड इट इज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन होल आई। कैसे? क्योंकि आगे की तरफ ये यहां पे खत्म हो गया सिलेरी मसल से पहले, और लास्ट में ये ब्लाइंड स्पॉट से पहले खत्म हो गया, यानी पूरी आई के अंदर होता ही नहीं। ठीक। एंड रेटिना रिटेन्स स्पेशल रिसेप्टर सेल्स दैट इज रोड्स, जो कि 20 मिलियन पूरी आई के अंदर होते हैं, एंड कोन्स 6 मिलियन, एंड बोथ आर सेंसिटिव टू लाइट, दोनों के दोनों सेंसिटिव हैं। अब कई बार बच्चों को ये बोलते हैं सर हम ये कई बार भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर कि 120 मिलियन ज्यादा है, मतलब रोड्स हैं, या 6 मिलियन रोड है। उसके लिए भी हम बोलते हैं कि सड़क बहुत सारी होती है, जहां मर्जी चले आपको सड़क ही सड़क मिलेगी। तो यानी कि याद करने के लिए 120 मिलियन जो है वो रोड्स के साथ जुड़े हुए हैं, एंड 6 मिलियन वो आइसक्रीम के याद करने के लिए कि इट्स कोन, तो कोन कलर को सेंसिटिव है, और ये 6 मिलियन। ठीक है, और वैसे ही सर्दियों में खाई जाती है तो ये कम होती है, तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि हाँ ये 6 मिलियन जो है वो कोन्स के लिए। देन रोड्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरी ऑफ आई, यानी बाहर की तरफ आई के अंदर ज्यादा होती है, एंड आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड मूवमेंट, और ये डिम लाइट के लिए और मूवमेंट के लिए सेंसिटिव होती है। तो जैसे अंधेरा होता है, सपोज जैसे ही अंधेरा बढ़ता है तो क्या होता है, जो लाइट है, जो आपके कोन्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए अंधेरे में आपको कलर नजर नहीं आते। और जो कोन्स हैं ये 4 प्रिमिटिव कलर्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कौन कौन से? रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट विद मोस्ट स्ट्रेंथ एट द बैक साइड ऑफ आई, ये बैक साइड ऑफ आई के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड कौन सा सेंसिटिव टू ब्राइट डे लाइट एंड कलर्स, एंड इट इज क्वालिटी ऑफ, और ये कलर्स के लिए सेंसिटिव होती है, और डे लाइट के अंदर ये ज्यादा नजर आते हैं, और जैसे अंधेरा होता है ये कम होने शुरू हो जाते हैं। वी कैन सी क्लियर ड्यू टू द सेंसेशन इफ कोन्स हो, कि वी कैन सी क्लियर ड्यू टू, अगर कोन्स नहीं होंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, तो कोन्स का होना बहुत जरूरी है। एट द बैक साइड ऑफ आई एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस अ स्मॉल डिप्रेशन और ग्रूव इज देयर, जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट और फोविया सेंट्रलिस। कौन से वाला? तो ये येलो स्पॉट हमने बनाया, दैट इज अ येलो स्पॉट। जो अब इसमें फायदा क्या होता है येलो स्पॉट का, व्हाट इज द रोल ऑफ येलो? हमने कोई भी इमेज देखी, सपोज मैं एक कैंडल को देखता हूं, या मान लीजिए ये एक मार्कर है मेरे पास हाथ में, इसको मैं, ये थोड़ी प्रेजेंटर है मेरे हाथ में, अब ये प्रेजेंटर यहां पर है, प्रेजेंटर विजुअल एक्सेस के थ्रू होता हुआ कहां पड़ा? कॉर्निया पे, कॉर्निया से लेंस पे, लेंस से ये इमेज जो है फोकस होकर येलो स्पॉट पे बनेगी इन्वर्टेड। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे इमेज उल्टी, तो येलो स्पॉट पे इमेज बनेगी। अगर किसी की इमेज येलो स्पॉट पे नहीं बन रही है तो विद द हेल्प ऑफ सनग्लासेस, सॉरी सनग्लासेस, ये जो स्पेक्स हैं इसके बेस के ऊपर इसको क्लियर इमेज को बनाए, फिर वहां से ये, और अगर ये इमेज येलो स्पॉट की जगह ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए उसका नाम अंधबिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट है। तो यहां से इंफॉर्मेशन जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू होती हुई आगे ब्रेन तक पहुंचती है। Now, it consists of cone and lens focuses the light rays on yellow spot and image formed on yellow spot make possible clear vision of the object. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर इमेज जो है इन्वर्टेड बनती है येलो स्पॉट के ऊपर, अगर येलो स्पॉट पे इमेज नहीं बनेगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। From each receptor cells, fine nerve fibers emerges and joins as a thick nerve called optic nerve, जो हमने ये बनाई है। सारी के सारी जो नर्व्स हैं
वो सारी की सारी यहाँ पर रिसेप्टर सेल से आके जुड़ जाती है और ये ऑप्टिक नर्व के रूप में हम इसे जानते हैं। ये पूरा का बल्जेस होते हैं और यहाँ से ये इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी जो भी हम विजुअलाइज करते हैं ये ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं। हम यहाँ से देखते हैं, कई लोगों को नहीं पता होता हमारे ब्रेन के 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। दैट इज ऑक्सीपिटल लोब, ये टेम्पोरल लोब है और यहाँ पे हमारा पैरेटल लोब है और ये फ्रंटल लोब। जो हम विजुअलाइज करते हैं वो हम इस हिस्से से विजुअलाइज करते हैं। तो हमारे पास 2 हिस्से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट ब्रेन है हमारा वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। एंड दिस स्पॉट फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई डज नॉट हैव रेटिनल लेयर, और यहां पर कोई भी रेटिनल लेयर नहीं है जिसके लिए हम इसको सो एनी इमेज फॉर्म्ड इन दिस पॉइंट नॉट विजिबल, जैसे मैंने पहले बताया। एंड दैट्स व्हाई दिस स्पॉट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, इसीलिए हम इसे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो दोबारा से अगर मैं फंक्शन ऑफ आई की बात करूं तो फंक्शन ऑफ आई के अंदर क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रंट से स्टार्ट होकर प्यूपिल से होती हुई लेंस पे पड़ेगी, कॉर्निया के थ्रू होती हुई, देन लेंस से ये येलो स्पॉट पे इन्वर्टेड इमेज जाएगी, येलो स्पॉट से इन्वर्टेड इमेज जो है ऑप्टिक नर्व तक जाएगी और ऑप्टिक नर्व से ये इंफॉर्मेशन जो है ऑक्सीपिटल लोब यानी ब्रेन तक जाएगी और वहां से फ्रंटल लोब प्लानिंग करेगा कि क्या चीज है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि उसने पहले इसको देखा है या नहीं देखा। नहीं देखा तो वो उसको याद कर लेगा, एक न्यूरॉन सेट कर देगा। अगर देखा है तो वो उसको बता देगा कि भाई मैंने ये मार्कर देखा है, ये प्रेजेंटर देखा, या कोई कैंडल देखी है तो कैंडल देखो। तो लाइक दैट हमारा आई जो है वो पूरी की पूरी वर्क। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती, यू थिंक कि सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया है, नीचे मेरे मोबाइल नंबर्स मेंशन है, आप उसके अंदर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और अगर आपको कोई डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें कोई करेक्शन होगी तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि बेटा आप इसमें ये करेक्शन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।